वतन दुश्मनों की कराची का अमन फिर बर्बाद करने की साजिश। मुत्तहिदा के साबिक रहनुमा अली रजा आब्दी फायरिंग से जाँ बहक। डिफेंस ख़ियाबान गाजी में घर में दाखिल होते वक्त निशाना बनाया गया। जख्मी होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाम बर ना हो सके। उन्हें सर, गर्दन और सीने में 4 गोलियां लगीं। जाए वकुआ से 30 बोर समेत मुख्तलिफ हथियारों के खौल मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान का अली रजा आब्दी के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहते हैं वाक़या कराची का अमन खराब करने की साजिश है। बिलावल भुट्टो, खालिद सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं का भी इजहार मजम्मत। फारूक सत्तार का कहना है कराची में फिर खून की होली खेलने की तैयारी हो चुकी। अली रजा आब्दी को खतरा लाहक था, हुकूमत ने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी। अली रजा आब्दी ने 2018 में इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गए। 2013 में महमूदाबाद की नशिस्त से रुकने कौमी असम्बली बने थे। अली रजा आब्दी MQM में धड़ेबंदी पर नाला थे। धड़ों में इत्तेहाद की कोशिशें भी करते रहे। अली रजा आब्दी से फूड्स के एक्सपोर्टर और रेस्टोरेंट के मालिक थे। मुल्क का एक और बड़ा दुश्मन अंजाम को पहुंच गया। दहशतगर्द असलम उर्फ अच्छू की अफगानिस्तान में मौत की इत्तलात। असलम अच्छू कंधार में हमले में शदीद जख्मी हुआ, अस्पताल में दम तोड़ दिया। असलम कराची में चीनी काउंसलेट पर हमले समेत दहशतगर्दी के कई वाकयात में मुलव्विस था। बलोचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान जख्मी होकर अफगानिस्तान और फिर भारत चला गया। कब्जों में मुलव्विस खोखर बरादरान के खिलाफ कार्रवाई। लाहौर में ज़िले इंतजामिया का खोखर पैलेस से मुल्हिका सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन। इब्तदाई तौर पर 9 के 11 मरले जमीन वागुजार कराई गई। रास्तों पर नस्ब तमाम गेट भी उतार लिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अफजल खोखर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका। तख्ते लाहौर से लाहौर का कैद खाना। नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में ठिकाना। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ को नैब ने अडियाला से लाहौर मुंतकिल कर दिया। जेल के बाहर लीगी कारकुनों का हंगामा, पुलिस पर पथराव। नवाज शरीफ को B क्लास मुयस्सर। सालगिरह का दिन जेल में ही गुजारा। अमले ने गिनती मुकम्मल होने के बाद जाती सामान वापस लौटा दिया। दोबारा कैद होने पर कायद का पूछा तक ना हाल। कहां गए तलाल, दानियाल और निहाल। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल मुंतकिल। परवेज मलिक के सिवा किसी बड़े रहनुमा ने दिखाई न दिए। ना ख्वाजा आसिफ बने गम गुसार, ना नजर आए आबिद शेर अली जैसे जाननिसार। एहसन इकबाल साहब ने बहुत काम किया है। फायर लेफ्ट पे लगता था लेकिन और पट्टी ये दाएं हाथ पे। ये कौन सा आता है यार? कोई शर्म करो। PTI के लोग जो हो इंसानी ट्रेजेडी के ऊपर भी सियासत करते हो। ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। ये लेवल है आप लोगों का। नून लीग के रहनुमाओं की बर्दाश्त खत्म होने लगी। एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आग बगोला हो गए। सहाफी को PTI का नुमाइंदा भी करार दे दिया। सहाफी ने सवाल किया था कि एहसन इकबाल को गोली उल्टे हाथ पर लगी लेकिन उन्होंने पट्टी सीधे हाथ पर बांधे रखी।
इस वक्त जो एहतसाब का अमल हो रहा है, एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुल्क में सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी कर रहा है। ये तमाम तलबियां और गिरफ्तारियां सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए है। मौजूदा हुकूमत करप्शन के खिलाफ नहीं है, बल्कि करप्शन के हक में है। नैब नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर सका, नून लीग के रहनुमाओं का दावा। कहा फैसले में एक लफ्ज नहीं कि कैसे करप्शन हुई। पहले नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल किया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, अब कहा बेटे ने रकम भेजी। नून लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, मुशाहिद हुसैन और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठग्स ऑफ पाकिस्तान की जो मार्केटिंग टीम थी, उसने अपना एक फ्लॉप शो पेश करने की कोशिश की। एहसन इकबाल साहब को इसलिए भी याद रहना चाहिए क्योंकि तो अपनी इंजीनियरिंग जनरल जियाउल हक साहब के दिए गए कोटे से हुई। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों को अगर आप देखें, इनका तरीका वारदात बिल्कुल एक था। जरदारी और शरीफ खानदान दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चला रहे थे। फवाद चौधरी का कहना है, हमने कुछ किया भी नहीं तो शोर मच गया, अभी तो करना है। एक केस में बाप ने बेटे को फंसाया, दूसरे में बेटे ने बाप को फंसा दिया। नून लीग के रहनुमाओं को तकलीफ नवाज शरीफ की नहीं, अपनी बारी का डर है। नून लीग की सियासी इंजीनियरिंग जियाउल हक ने की। पैनमा और जाली अकाउंट्स पर बनी JIT रिपोर्ट्स केस स्टडीज हैं। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा रिपोर्ट्स से पता चलता है रियासतें कैसे नाकाम होती हैं। इन रिपोर्ट से मालूम होता है कि रियासत कैसे मुफलिस और कर्ज का शिकार होती है। इलेक्शन कमीशन आसिफ जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त का आज जायजा लेगा। जायजा लेने के बाद दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर करने और दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी करने का फैसला होगा। PTI रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त जमा कराई। अमेरिका में अपार्टमेंट छुपाने का इल्जाम है। JIT ने आसिफ जरदारी के बैरून मुल्क असासों का खोज लगा लिया। अमेरिका के अलावा दुबई में भी जायदादें सामने आ गईं। जरदारी ने न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट 2007 में खरीदा। दुबई में पेंट हाउस की मालियत 1 करोड़ 19 लाख दिरहम बताई गई। रिपोर्ट में जरदारी और फरियाल तालपुर की कराची में खुफिया जायदादों का भी जिक्र। कराची साउथ में बहरिया टाउन को वुसअत कैसे मिली? सिंध हुकूमत और मातहत इदारों का क्या किरदार रहा? साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को कितना कमीशन मिला? तहकीकाती रिपोर्ट ने सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। बहरिया टाउन ने सिंध हुकूमत और मातहत इदारों की मिली भगत से कौमी खजाने को अरबों का ठिका लगाया। तफसीली रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। मुराद अली शाह का कहना है, बेनामी अकाउंट्स पर JIT रिपोर्ट में कई बातें मुज़हिका खेज हैं। नफीसा शाह बोली, इमरान खान बनी गाला का पूरा पहाड़ खा गए, JIT नहीं बनी। मुर्तजा वहाब ने कहा, शेख रशीद वजारत के लिए इमरान खान के दरबारी बने। मौला बख्श चांडियो कहते हैं, JIT रिपोर्ट में बिलावल का जिक्र नहीं, भुट्टो खानदान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आए रोज नकाइज सामने आने लगे। एयरपोर्ट के अराइवल लाउंज में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बाद लाउंज में धुआं भर गया। धुआं फैलने का पता चलने के बावजूद इंतजामिया की तरफ से 2 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। ओगरा ने गैस सार्फिन पर इजाफी 65 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। गैस चोरी की रकम सार्फिन से वसूल करने का फैसला। ओगरा ने सालाना UFG में 2.6% इजाफे की इजाजत दे दी। सार्फिन से गुज़िश्ता 5 साल की इजाफी गैस चोरी की वसूलियां की जाएंगी।
पाकिस्तान की तहसील भाग में पानी के शदीद बहरान पर चीफ जस्टिस का नोटिस। चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने नोटिस नाजिक रूस की रिपोर्ट पर लिया। .92 न्यूज की एक और खबर पर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट के तश्कील करदा कमीशन का बलोचिस्तान में बोलान के इलाके भाग का दौरा, वाटर सप्लाई का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने भाग में तालाबों के गंदे पानी के मामले का नोटिस दिया था। 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए टीम तश्कील दी गई थी। जमीन के तनाज़े ने खून सफेद कर दिया। फायरिंग ने 2 अफराद की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक लाहौर में सुंदर के इलाके मराका में अरशद ने भाई खुरम और चचा रमजान को कत्ल कर दिया। लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल। फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। मुल्जिम अरशद मौके से फरार। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बरे सगीर के मुसलमानों के मौसम। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 143वां यौम वलादत जोशो जज्बे से मनाया गया। मुल्क भर में तकरीबात। गवर्नर सिंध, वजीर आला, वजीर रेलवे, डीजी रेंजर्स और शहरियों की मज़ार कायद पर हाजिरी। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई। वजीर आला बलोचिस्तान और कमांडर सदर्न कमांड की शिरकत। अगर जय कौम दरमांदा उदास और बाशिकस्ता थी, मगर फिर कायदे आज़म सआली रहनुमा निकला। ज़मीनों आसमां में हर जुबान से ला इलाहा निकला। ये है हम सब का पाकिस्तान। आर्मी चीफ की रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज का हिस्सा होने के नाते मादरे वतन के दिफा के लिए मसीही बरादरी ने कलीदी किरदार अदा किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का आर्मी चीफ की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत पर ट्वीट। कहा, बाहमी शराकतदारी और वसत नजरी कौम की ताकत है। भारत में मुसलमानों के मजहबी हकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल। मोदी हुकूमत ने अपनी ही सेकुलर आइन की धज्जियां उड़ा दी। यूपी में मुसलमानों के खुलेआम नमाज अदा करने पर पाबंदी आए।